फिलहाल आगे बढ़ लेते। रिया चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी पर आज फैसला आ सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज रिया समेत 5 मुलजमीन की जमानत की अर्जी पर सुनवाई है। 11 बजे समाअत शुरू होगी। रिया चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी पर आज फैसला आ सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज रिया समेत 5 मुलजमीन की जमानत की अर्जी पर समाअत है। इससे पहले गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि रिया चक्रवर्ती की अदालती तहवील को बढ़ा दिया गया था। 10 अक्टूबर तक अदालती तहवील को बढ़ा दिया गया था और आज जब समाअत होगी तो देखने वाली बात होगी कि रिया चक्रवर्ती के लिए राहत भरी खबर होती है या नहीं। हमारे साथ प्रशांत पांडे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कल गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती की अदालती तहवील को जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाया गया। आज जब उनकी जमानत की अर्जी पर फैसला आने की उम्मीद है, तो क्या लगता है कैसा फैसला हो सकता है? बिल्कुल, देखिए हमने देखा था कि जब रिया चक्रवर्ती की जमानत वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और जब सुनवाई आपको बताऊं तो अभी के साथ साथ मेरिंडा, दिव्य सावंत और उसने गिरा दी थी, अपनी दलीलें भी रखी। सभी की दलीलें पूरी हो चुकी है और सभी की दलीलें सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई का जो फैसला उसको सुरक्षित रखा था और आज 11 बजे सिर्फ फैसला होना है। कोई जिरा करने का किसी को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आखिरी बार फैसला होना है। जिरा करने का किसी को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आखिरी बार सबने अपनी एनसीबी की तरफ से 500 आरोपियों के जमानत याचिका का विरोध किया गया है। उस में एनसीबी ने साफ तौर पर ये जांच है। तो प्रशांत पांडे, आगे आपसे जुड़ते रहेंगे। आपकी आवाज क्लियर तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अदालत आज रिया चक्रवर्ती की जमानत को लेकर क्या कुछ फैसला देता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की जानिब से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। आज फैसला आना है। 11 बजे समाअत शुरू हो जाएगी। प्रशांत से भी सुनने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पर रोशनी डालें वो कि किस तरह से क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी पर राहत भरा फैसला आज अदालत का हो सकता है। नहीं प्रशांत, बोलें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं कह रहा था कि पिछली बार जो है अदालत में सभी की जिरा, सभी की दलीलें पूरी हो गई थी और सबके जमानत याचिका का जो है विरोध एनसीबी की तरफ से किया गया था। एनसीबी का ये कहना है कि इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ऐसे में अगर किसी भी आरोपी को जमानत मिलती है, जेल से वो बाहर जाता है, तो वो उन लोगों को अलर्ट कर सकता है जिनकी पूछताछ इनके इन्वेस्टिगेशन में जिनके नाम सामने आए हैं। शुरुआती जांच जो है शुरू है। 20 लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां कर चुकी हैं और धाराएं जो लगाई गई मैं आपको बताऊं, एनडीपीएस एक्ट 27A जो नॉन बेलेबल माना जाता है, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। इन सारी चीजों को हवाला देते हुए जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था इन सभी के जमानत का एनसीबी की तरफ से और आज सिर्फ फैसला होना है। यानी आप एक बात ये नोट कर लीजिएगा कि 11 बजे से लेकर के 11:30 के बीच 500 की जमानत याचिका पर फैसला हाई कोर्ट अपना कर देगा। किसको जमानत मिलेगी, किसको जेल होगा, ये आज जो है तय हो जाएगा। जी, और इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप भी नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट इस हवाले से लेते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने।